हेलो दोस्तों, मैं अभय यादव एनसी एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग अनुपात समानुपात पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बंटवारे के ऊपर। ये पूरा वीडियो बंटवारे के ऊपर होगा और इसमें हम लोग प्यारे प्यारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन लिख रखा है कि एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टेलीविजन के मूल्य में 5:3 का अनुपात है। यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविजन से 55 रुपए अधिक हो तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना होगा। देखिए क्या करना है, बहुत पहला सवाल है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। आपसे बोला गया है कि रेफ्रिजरेटर, ठीक है, यहां पर आपसे रेफ्रिजरेटर और टेलीविजन का जो रेशियो दे रखा है वो दिया हुआ है 5:3। अब हमसे बोला गया है कि जो रेफ्रिजरेटर है वो टेलीविजन से ज्यादा है। आप यहां पर देखिए रेशियो में कितना ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है, और वास्तव में क्वेश्चन में रुपयों में कितना ज्यादा है तो वो आपको दे रखा है कितना, ये 5500 रुपए ज्यादा दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से आप कैंसिल आउट कर लीजिए। ये 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, यानी एक बराबर कितना आ जाएगा 2750 रुपए। हमें किसका मान निकालना है, रेफ्रिजरेटर का मूल्य निकालना है। तो रेफ्रिजरेटर का जो मूल्य का अनुपात है वो कितना है 5, यानी 5 बराबर कितना हो जाएगा 2750 गुणा 5, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 0, 5 पंजे 25 की 5, 5 सत्ते 35 और 2 कितना 37, और 5 दूनी 10 और 3 कितना 13 हो जाएगा। यानी जो रेफ्रिजरेटर है वो कितने का आएगा 13,750 रुपए का, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। यदि आपको टेलीविजन का मूल्य निकालना है तो सिंपली आप 2750 में मल्टीप्लाई कर दोगे किसका, 3 का, वो भी आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है कि 3 संख्याएं 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं में 36 का अंतर है, तो वो सभी संख्याएं हमें अलग अलग बतानी है। देखिए ये भी बहुत प्यारा सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको 3 संख्याएं दी हुई हैं, आपको 3 संख्याएं दे रखी हैं, जैसे कुछ भी मान सकते हो आप, A, B और C, और इन तीनों संख्याओं में अनुपात दिया गया है कितना, 1/2 अनुपात 2/3 और अनुपात 3/4। ओके, अब हमसे बोल रखा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी में जो डिफरेंस है वो है 36 का। सबसे पहले जब भी फ्रैक्शन में आ जाए तो उनको हमें सही में लेके आना होता है। उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो ये हर दे रखा है इसका हमें एलसीएम लेना है। तो 4, 3 और 2 का जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा 12, 2 तो इसमें इंक्लूडेड है ही। तो इस 12 से भाग लगाओ, और थोड़ा सा मैं समझा देता हूं आपको, एक लाइन बढ़ा देता हूं। जो एलसीएम होता है उसी एलसीएम का मल्टीप्लाई कर दिया करो जिसको डायरेक्टली दिक्कत होती है। 2/3 और ये मल्टीप्लाई 12, और उसके बाद 3/4 और यहां पर गुणा कर देंगे 12। अदरवाइज आप डायरेक्टली भाग लगा सकते थे। तो ये हो जाएगा 2 6 12, यानी यहां पर आ जाएगा 6 अनुपात ये 3 चौके 12, तो 4 दूनी कितना 8 हो जाएगा, और 4 तियां 12, 3 तियां कितना हो जाएगा 9। अब हमसे बोल रखा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी संख्या का अनुपात 9, सबसे छोटी संख्या का अनुपात कितना 3, और इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो हमारे हिसाब से कितने का है, ये 3 का है। ये 9 और 6 में डिफरेंस कितने का है, 3 का, और क्वेश्चन में डिफरेंस कितने का दे रखा है, ये 36 का दिया हुआ है। इसका मतलब 1 बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12। हमसे बोल रखा है वो सभी संख्या अलग अलग बतानी है। तो सीधी सी बात है, अगर मैं पहली संख्या की बात करूं, देखिए अनुपात कितना है 6 है, तो ये 12 गुणा 6, 12 छक्का कितना हो जाएगा 72। अगर मैं सेकंड नंबर की बात करूंगा तो अनुपात कितना है 8, तो 12 अट्ठे कितना हो जाएगा 12 गुणा 8, 12 अट्ठे कितना 96 हो जाएगा। और अगर मैं तीसरी संख्या की थर्ड नंबर की बात करूंगा तो सिंपली हम लोग इस 12 में मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 9 से, तो 12 निम्मा कितना हो जाएगा 108, और यही हमारे हो जाएंगे क्या, आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 530 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी से 70 रुपए अधिक और बी को सी से 80 रुपए अधिक मिलते हैं, तब इन तीनों को अलग अलग कितने कितने रुपए मिलेंगे, या इन तीनों का अलग अलग हिस्सा ज्ञात करें। तो देखिए इसको करने का तरीका क्या होता है, अगर इसको हम लोग करना चाहें तो पहले लिख लीजिए किस किस में हमें बांटने हैं, पैसे में बांटने हैं, ए बी और सी में बांटने हैं। अब आप
उल्टा चला करिए। देखो ए को बी से ज्यादा मिले हैं और बी को किससे, सी से ज्यादा मिले हैं, यानी जो बेस है वो हमारा क्या है, सी। तो एक्स ना मान के आप ये क्या करोगे, सी को मैंने पैसे दिए कितना, 0। अभी देखिए कि सी से बी को कितने ज्यादा मिल रहे हैं, तो सी से बी को ज्यादा मिल रहे हैं 80 रुपए। 0 में 80 जोड़ेंगे तो सीधी सी बात है आएगा 80। और ए को बी से कितना ज्यादा मिल रहे हैं, ए को ज्यादा मिल रहे हैं कितने, 70। तो 80 में 70 जोड़ो यानी कितना हो जाएगा 150, 150 रुपए, यानी ए को मिल रहे हैं 150। अगर देखा जाए तो हमने कितने रुपए का बंटवारा कर दिया है, तो ये आपका हो जाएगा 8 5 13 यानी 230 रुपए। हमने ए बी और सी में कितने बांटे हैं अभी तक, 230। और हमें बांटने कितने थे, कुल बांटने थे हमें 530, हमें बांटने थे 530, 230 बांट दिए हैं, इसका मतलब अभी भी बाकी है कितना, 300। और जो बाकी का बचता है वो समान, जितने भी लोग हों उनमें समान रूप से वितरित कर देना है हमें। तो 300 है, 3 लोगों में बांटना, इसका मतलब ये भी 100, इसको भी मिलेंगे 100 और इसको भी मिलेंगे कितना, 100। तो आप यहां पर देखेंगे इसका आ जाएगा अनुपात 100, इसको मिलेंगे 180 और इसको मिलेंगे 250, जोड़ दीजिए। ठीक है, अनुपात निकाल लीजिए, 0 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा। तो इनका अनुपात कितना आ जाएगा, 25 18 और कितना 10। अब आगे हमसे क्या बोल रखा है, आगे हमसे बोला गया है तब इन तीनों को अलग अलग कितने, तीनों को अलग अलग पूछा गया था। इसका मतलब क्या है कि जो ये हमने निकाल दिया है, ठीक, ये तीनों का हिस्सा आ चुका था। अगर हम ये अनुपात निकाल लेंगे तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। अनुपात निकाल लो फिर इसके बराबर करो, तो हमने पहले ही बांट दिया है, ये 250, ये 180 और ये कितना 100। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा 250, 180, 100। और आप चाहो तो इनको जोड़ लो और इनका जो योगफल है किसके बराबर जाएगा, 530 के बराबर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है लिख रखा है कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में से 2 घटाया जाए तथा दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो उनमें 1:2 का अनुपात हो जाता है। तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। देखिए 2 संख्याएं आपको दे रखी हैं, कोई भी संख्या हो सकती हैं, और इन 2 संख्याओं में जो अनुपात दिया गया है वो दे रखा है 2:3 का। अब बोला गया यदि पहली संख्या में 2 घटा दिया जाए और दूसरी में 2। अब कुछ सोचो, अगर एक में हमने जितना, एक से हमने जितना लिया है बाद में उतना ही दे दिया तो उनके योगफल में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो अगला अनुपात हमें दिया गया है वो दे रखा है कितना, वो दिया गया हमें 1:2। तो जितना जोड़ा गया है मत उतना ही बाद में घटा दिया गया है। तो सीधी सी बात है योगफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहां देखिए योगफल 3 और 2 कितना है, 5, बट यहां योगफल कितना है, 3। लेकिन ये होना चाहिए था इक्वल। इसके लिए ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 3 से और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 5 से। तो ये हो जाएगा 3 दूनी कितना, 6 अनुपात, और ये 3 तियां कितना हो जाएगा, 9। इसी प्रकार से ये हो जाएगा आपका 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10। अब आप जोड़ के देख लीजिए, इनका जो सम है वो इक्वल होना चाहिए। तो ये 9 और 6 हो जाएगा 15 और 10 और 5 कितना, 15 हो जाएगा। ठीक, अब हमसे क्या बोला गया है, पहली संख्या से 2 घटाया गया। तो आप यहां पर देखिए 6 था 5 रह गया, यानी घटाया गया कितना, 1। दूसरी में जोड़ा गया है 9 था 10 हो गया, जोड़ा गया कितना, 1। यानी हमारे हिसाब से जो घटाया गया और जो जोड़ा गया उसका जो मान है वो कितना है, 1। और क्वेश्चन में जो मान है वो कितना है, 2। देख लीजिए एक बार, 2 घटाया गया और 2 जोड़ा गया। तो हमसे लिख रखा है कि संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो आप खुद से देखिए ना, संख्याओं कितनी थी, ये 9 और 6 कितना, 15। जब 1 का मान 2 है तो 15 बराबर कितने को हो जाएगा, 2 गुणा 15, यानी 15 दूनी कितना, 30। यानी यही हमारा हो जाएगा क्या, आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिख रखा है x, y थैलों में गोलियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। बाएं थैले से 5 गोलियां निकालकर x थैले में डाल दी जाती हैं। अब हर थैले में गोलियों की संख्या बराबर हो जाती है। अब हर थैले में गोलियों की संख्या हमें बतानी है कितनी हो गई है। तो आप ये देखिए x और y थैले में, x और y थैले में जो गोलियों की संख्या का अनुपात है, जो संख्या का अनुपात दिया गया है वो कितना दे रखा है, वो दिया गया है 2:3। बाद में y थैले से कुछ गोलियां निकाली गई हैं और कितनी है, 5 निकालकर x में डाली गई हैं। तो बाद में क्या हुआ कि जो संख्या हो गई ना
ठीक है, उनका जो अनुपात दे रखा है वो क्वेश्चन में क्या दिया है, ये बराबर हो जाते हैं, यानी 1 और 1 के अनुपात में हो जाते हैं। यानी इस थैले से जितनी निकाली है, ठीक, वो इसमें डाल दी है, तो सीधी सी बात है जो हमारा अनुपात हो जाएगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये देखिए 3 और 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, 1 और 1 कितना 2। अभी हमने इससे पहले किया था क्वेश्चन को इक्वल करो, अब इक्वल करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई होगा 2 का और नीचे मल्टीप्लाई होगा किसका, 5 का, तो ये हो जाएगा 2 दूनी कितना, ये आ जाएगा 4 और ये 2 तियां कितना 6। इसी प्रकार मल्टीप्लाई करेंगे 5 एकम 5 और ये 5 एकम 5। अब आप देख सकते हैं ये 6 और 4 कितना हो गया 10 और ये 5 और 5 कितना 10। अब आप ये देखिए 22 थैले से निकाली गई गोली है, तो यहाँ 6 थी, 1 निकाली, रह गई कितनी 5 और इसमें डाल देंगी, 4 थी 5 हो गई, इसका मतलब यहां से 1 निकाल ली और यहां पर 1 डाल दी है। कुल मिला के यहां पर जो कमी और वृद्धि हुई है वो 1 की और क्वेश्चन में कितने की, 5 की। तो अब हमसे बोला गया कि अब प्रत्येक थैले में कितनी गोलियां हैं, तो आप पहले किसी का भी निकाल सकते हो। अगर 1 बराबर 5 है तो अभी देखिए 4 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 गुणा 4, 5 चौके 20। इसका मतलब एक्स थैले में पहले गोलियां कितनी थी 20 और डाल दी गई कितनी है 5, तो अब जो हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी 20 और 5 कितना 25। ठीक है, अब अगर जैसे आपको चेक करना हो कि 22 में कितनी रह गई हैं, अब कितनी है, तो अब देखो 1 बराबर 5 है तो 6 बराबर 6 पंजे कितना 30, यानी प्रारंभ में 30 गोलियां थी बट उसमें से 5 निकाल दी गई, तो अब रह गई कितनी 25, तो दोनों में 25 25। ओके, देखिए एक अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। लिख रखा है कि दी गई 2 असमान संख्याओं में से प्रत्येक से छोटी संख्या का आधा घटाया जाए, फिर परिणामी संख्याओं में बड़ी वाली छोटी वाली संख्या से 5 गुना है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या में अनुपात ज्ञात करें। देखिए इसमें कुछ भी नहीं दिया गया है, इसका मतलब आपको बड़ी संख्या और छोटी संख्या लेट करनी ही पड़ेगी, ये हमारी मजबूरी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें कुछ मान लेते हैं। मैंने मान लिया जो बड़ी संख्या है, ठीक, वो है x और जो छोटी संख्या है वो थोड़ी देर के लिए मैंने मान ली क्या y। अब जो बोला गया है, ठीक है, वैसा ही करते चलेंगे। हमसे बोला गया है कि दी गई 2 असमान संख्याओं में से प्रत्येक से, प्रत्येक का मतलब समझ रहे हो, मतलब बड़ी से भी और छोटी से भी, प्रत्येक से छोटी संख्या का आधा घटाया गया। भाई छोटी संख्या कितनी थी 22 और 22 का आधा कितना हो जाएगा 22/2, ये घटाया गया। इसमें से भी घटाया गया है कितना 22/2, प्रत्येक से 22 घटाया गया। अब जो ये परिणामी संख्याएं हमें प्राप्त हुई हैं, तो लिख रखा है कि फिर परिणामी संख्याओं में बड़ी संख्या छोटी संख्या से 5 गुना, यानी जो ये बड़ी संख्या है ये तो ऑलरेडी 5 गुना है ही, यानी इन्हें बराबर करना है तो 5 का गुणा करना पड़ेगा हमें छोटी वाली संख्या में, तभी तो ये बराबर होंगी। इसका मतलब ये आपका हो जाएगा x माइनस का 22/2 और बराबर, देखिए ये 22 है और ये पूरा है, मतलब ये आधा है, तो पूरे में से आधा जाएगा तो बचेगा कितना आधा। अदरवाइज आप एलसीएम ले लीजिए, 2 में से 1 जाएगा, बचेगा कितना 22 और बटे 2 और गुणा कितना 5 का। ठीक है, तो आप यहां पर 2 से गुणा कर दिए, 2 का x में गुणा होगा कितना हो जाएगा 2x माइनस 2 का y में गुणा होगा 2y और इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी यहां बचेगा कितना y और बराबर में ये कितना, ये रहा 5y। तो आप ये देखिए ये रहा 2x बराबर में माइनस का y उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 5 और 1 कितना, ये हो जाएगा 6y। तो आप देखेंगे यहां पर ये 2 1 कम 2 और 2 तियां 6, यानी x का मान कितना 3 और y का मान कितना 1, यानी x अनुपात y बराबर 3:1। हमसे बोला गया था क्या, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात, तो बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है और इनका अनुपात है 3:1, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रखा है यदि 2 संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना है तो उन संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। तो फिर से वही वाली बात आ गई है भाई कि इसमें कुछ भी दिया नहीं गया है, तो कोई भी संख्या मान लो जो भी आपका मन करता है। आपको बोल रखा है कि 2 संख्याओं के योग का वर्ग, कोई मान लो, मैंने एक्स वाई मान ली, ठीक है, और इनके योग, और योग का क्या बोला इन्होंने वर्ग, योग का जो वर्ग है वो किसके बराबर है, उनके गुणनफल के 4 गुने के बराबर है। तो सीधी सी बात है, ये रहा 4 और गुणनफल की जगह ये लिख दिया एक्स वाई। ठीक, आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर तो हमने पढ़ाई है बचपन से, क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का
2xy। देखिए ये प्लस का 4xy इधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का 4xy और बराबर में 0। तो आप यहां पर देखेंगे ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, प्लस के 4 में से माइनस के 4 में से प्लस का 2 जाएगा तो बचेगा कितना, माइनस का 2xy और बराबर में 0। ये आपको दिखाई दे गया है, फॉर्मेट किसका बन गया है, ये बन गया है आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर और बराबर में क्या, 0। अच्छा स्क्वायर उधर जाएगा 0 पे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात बचेगा कितना, x माइनस वाई बराबर 0। यानी माइनस का वाई उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का, यानी x बराबर हो जाएगा वाई। और आप सभी लोगों को भली भांति पता है कि हर एक संख्या में मल्टीप्लाई माना जाता है किसका, 1 का। यानी जब बराबर है तो सीधी सी बात है दोनों का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 1:1। और यही इन दोनों संख्या में हो जाएगा क्या, अनुपात, और यही हमारा आंसर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिख रखा है कि दो संख्याएं 15 और 19 के अनुपात में है, इसमें से क्या घटाया जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए। मतलब जो संख्या हमें दे रखी है वो दे रखी है 15 और 19 के अनुपात में, क्या घटाया जाए कि अनुपात हो जाए कितना, 3:4। ओके, तो अभी मैंने आपको बताया था डिफरेंस देख लिया करो, यहां डिफरेंस कितने का, 1 का, और 15 और 19 में डिफरेंस कितने का है, 4 का। तो इक्वल करने के लिए ऊपर वाली संख्या का नीचे गुणा और नीचे वाली संख्या का ऊपर, बट 1 से गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अनुपात तो इतना ही रहेगा 15:19, लेकिन यहां बदल जाएगा, ये हो जाएगा 4 तियां 12 और 4 चौके 16। इसका मतलब क्या है कि पहले 15 था 12 रह गया, कितना घटा, 3, 19 था 16 रह गया, कितना घटा, 3। यानी वो कौन सी संख्या है जो दोनों से घटाई जाएगी, तो आप बोल दोगे वो आंसर है कितना, 3। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इस तरीके का मैं एक सवाल अभी करवा भी चुका हूं, फिर से देख लीजिए। लिख रखा है कि A और B के पास 2:1 के अनुपात में धन है। यदि A B को 2 रुपए देता है तो यह धन उनके पास 1:1 के अनुपात, देखो 1 और 1 का मतलब अब धन कैसा हो गया, बराबर हो गया उन दोनों के पास हो जाता है, तो प्रारंभ में उसके पास कितना धन था। उनके पास हमें बताना है कि स्टार्टिंग में कितने कितने रुपए थे। तो अभी देखिए A और B का जो प्रारंभिक अनुपात है A और B का वो कितना है, वो है 2:1। और बाद में क्या हुआ, किसने किसको रुपए दिए हैं, A B को 2 रुपए देता है, तो सीधी सी बात है B A से 2 रुपए ले रहा है, यानी A से जा रहे हैं और B में आ रही है। और ये अनुपात अब घट के रह कितना जा रहा है, ये हो जाता है 1:1। तो अभी मैंने आपको बताया था ये 2 और 1 कितना है, 3, और ये 1 और 1 कितना, 2। आप चाहो x मान के भी आराम से कर सकते हो, बट उससे बचने की कोशिश करो जहां तक बच पाओ। तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का, तो ये हो जाएगा 2 दूनी कितना, 4, और यहां पर ये हो जाएगा 2 एकम 2, और यहां पर आप देखिए ये हो गया 3 एकम 3 और 3 एकम 3। ओके, तो अब हमसे बोला गया कि A ने B को रुपए दे रखे हैं, तो यहां पर ये देखिए 4 और 2 6, 3 3 6 बराबर हो गया आराम से। तो 4 था A के पास, अब यहां पर रह गया कितना, 3, यानी दिया कितना, 1। B के यहां पर देखिए 2 था, हो गया कितना, 3, यानी मिला कितना, 1। यानी वही A ने जो दिए हैं वो B ने ले लिए हैं। तो यहां पर हमारे हिसाब से जो डिफरेंस है वो 1 का है और क्वेश्चन में है कितना, 2 रुपए का। तो हमसे बोला गया कि प्रारंभ में दोनों के पास कितने कितने रुपए के थे, तो यानी A के पास प्रारंभिक अनुपात कितना है, 4। जब 1 बराबर 2 रुपए है तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 4, 4 दूनी कितना, 8 रुपए। ये हिस्सा किसका आया है, A का। अगर B का निकालना है तो अनुपात देखिए कितना है, 2। जब 1 2 के बराबर है तो 2 किसके बराबर हो जाएगा, यानी 2 × 2, और 2 दूनी कितना, 4 रुपए। यानी ये हिस्सा किसका आ जाएगा, ये आ जाएगा हिस्सा B का। अभी देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोल रखा है कि 3400 रुपए को A B C D में इस प्रकार वितरित किया गया है कि A और B के भागों, B और C के भागों, C और D के भागों के जो अनुपात हैं वो क्रमशः दे रखे हैं 2:3, 4:3 तथा 2:3। तो हमें बताना है कि B और D के भागों का योगफल कितना है। ये मैंने आपको जब अनुपात बता रहा था, रेशियो के बारे में समझा रहा तब निकालना बताया था। देख लेते हैं, 3400 रुपए को हमें बांटना है, किस किस में बांटना है, ये हमें बांटना है ABCD में। अनुपात किस रूप में दे रखा है, ये हमें दे रखा है AB, फिर दिया हुआ है BC, और उसके बाद दे रखा है CD। AB का अनुपात हमें कितना दिया है, ये दे रखा है 2:3। BC का कितना दिया हुआ है,
ये दिया हुआ है 4:3 और CD का हमें दे रखा है 2:3। तो मैंने आपको दो तरीके बताए थे, एक पिलर मेथड बताया था और एक आपको फिलिंग मेथड बताया था। दोनों में से किसी का भी यूज करके आप पहले निकाल लेंगे A:B:C:D, जो आपको बेटर लगे, क्योंकि मैं दोनों चीजें आपको समझा चुका हूं। तो A का कैसे निकालना बताया था, A अकेला यहां पर है तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। अब ये देखो B पहले कहां आया है, तो B यहां आया है और फिर उसके बाद यहाँ है, तो इस तरह मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 चौके 12 और ये 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। अब देखिए C पहले कहां पर आया है, तो C हमारा आया यहां और उसके बाद यहां, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम लोग, इस तरीके से, यानी 3 3 9 और 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, और उसके बाद D निकालना है तो ऊपर से नीचे आ जाइए, 3 3 9 3 27। इसका मतलब ये अनुपात आ गया A B C और D का, और हमें निकालना है B और D के भागों का योगफल। तो आप पहले तो ये देख लीजिए कि कोई कैंसिल आउट होगा, नहीं होगा। तो टोटल देखिए हिस्सा कितना है, तो 8 और 7 15, 15 और 4 हो जाएगा 19, 19 से 25 यानी 25 की 5, हासिल कितनी 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 2 7, 7 और 1 कितना 8, यानी कुल मिला के हमारे हिसाब से जो हिस्सा है वो 85 है। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है 3400 रुपए का बंटवारा हमें करना है। ओके, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि 17 से काट दो आप, ये हो जाएगा 17 पन्ना 85 और 17 दूनी 34, ये 5 बराबर 200 आ गया। एक का मान निकाल लो, 5 एकम 5 और 5 चौके 20, यानी 1 बराबर कितना है 40 रुपए। अब हमसे B और D के भागों का योगफल का मान पूछ रखा है, तो ये देखिए ये B है और ये D है, ये आपका B है और ये आपका D है, तो इनका योगफल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 4 11 की 1 हासिल 1, ये हो जाएगा 2 2 4 और 1 कितना 5, यानी हमें जो मान निकालना है वो किसका निकालना है 51 का। इसका मतलब 40 गुणा 51 बराबर कितना हो जाएगा, ये 0, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, यानी B और D के योगफल का जो मान आएगा वो आएगा 2040 रुपए। अब देखते हैं एक अगला प्रश्न। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 900 रुपए को A B C में बांटा गया है और उनमें बंटवारा इस प्रकार है कि A की राशि का 1/2 इक्वल B की राशि का 1/3 इक्वल C की राशि का 1/4। तो हमें A B C द्वारा प्राप्त की गई राशियों का मान ज्ञात करना है, यानी देखो हमें जो बंटवारा करना है वो कितने रुपए का, 900 रुपए का। इसके लिए हमें हिंट दी हुई है कि A की राशि का कितना 1/2, ये बराबर है B की राशि के 1/3 और ये बराबर है C की राशि के 1/4। जिसने पहली क्लास ली है उसको मैंने आपको समझाया इसमें कि किस तरीके से हम लोग इस अनुपात को सॉल्व करते हैं। मतलब जो इनके नीचे लिखा होता है वही इनका अनुपात होता है जब ये बराबर में राशि होती हैं। तो ये A अनुपात B अनुपात C बराबर कितना हो जाएगा, 2:3:4। जिसको बात ना समझ आई हो पहली वीडियो खोल के देखो, हर एक चीज को एक्सप्लेन किया गया है। तो आप यहां पर देखिए 4 3 7 और 2 कितना हो गया 9, हमारे हिसाब से 9, लेकिन क्वेश्चन में बांटा गया है कितने रुपए को, 900 रुपए को, यानी 9 1 कम 9 और 9 1 कम 9, यानी 1 बराबर कितना आ जाएगा, ये 1 बराबर जाएगा 100 रुपए। अब हमें प्रत्येक का मान बताना है तो सीधी सी बात है, एक का बताऊंगा तो ये 200 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा और ये कितना 400। मैं लिख के बता देता हूँ, A बराबर ये 2 का 100 में गुणा करो कितना हो जाएगा, ये 200 रुपए। अगर B का मान निकालना है तो सीधी सी बात है, 3 का 100 में करो कितना 300 रुपए, और इसी प्रकार से C का अगर निकालना है तो 4 का 100 में गुणा करो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 400 रुपए, और यही हो जाएगा इन तीनों का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि एक व्यक्ति ने 86 रुपए अपने 5 बेटे 4 बेटियों तथा 2 भतीजों के लिए छोड़े। यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना तथा प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना भाग मिले तो प्रत्येक बेटी का भाग ज्ञात करें। तो देखिए पहले क्या क्या दे रखा है, हमें बेटे दिए गए हैं, यानी हमें पहले संख्या का अनुपात दे रखा है, और संख्या का अनुपात किस किस में दिया है, ये बेटे, बेटे के बाद क्या दे रहे हैं, बेटियां, ये बेटियां, और उसके बाद अनुपात दे रखा है किसका, भतीजे का, ठीक है। और ये अनुपात कितना कितना दिया गया है, बेटे कितने हैं 5, बेटियां कितनी हैं 4, और भतीजे कितने हैं 2। अब इनमें जो पैसों का बंटवारा किया गया उनका अनुपात कितना है,
ठीक है, उनका जो रेशियो है, पैसे बांटने का जो अनुपात है वो कितना कितना दे रखा है उसको भी देख लीजिए। लिख रखा है हमें यहाँ पर कि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना। अगर भतीजे को मैं 1 मानूं तो प्रत्येक बेटी को मिलेगा कितना 4, और प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना। अगर ये 1 है, 1 का 5 गुना, ये कितना हो जाएगा 5। ओके, यानी अगर मैं कुल रुपए की बात करूं तो बेटे को कितने मिलेंगे, ये मिलेंगे 5 पंजे 25, बेटी को 4 चौके 16 और भतीजे को 2 एकम 2। और इस प्रकार से कुल रुपयों का बंटवारा कितने का करना था, 8600 रुपए। तो इन तीनों को हम लोग जोड़ेंगे और बराबर में कर देंगे कितना, 86, 8600 रुपए। तो ये आपका हो जाएगा 16 और 2 18, 18 में आप 25 को जोड़ दीजिए तो 8 और 5 13 और ये हो जाएगा 4, यानी कुल मिला के कितना हो गया 43, 43। यानी हमारे हिसाब से 43 है, लेकिन क्वेश्चन में कितना है 86, ठीक 100। तो आप देखेंगे 43 से ये पूरा पूरा डिविजिबल है कितनी बार, 2 बार, यानी 1 बराबर कितना आ गया, ये आ गया 200 रुपए। अब हमें ये देखना है कि किसका हिस्सा हमें निकालना है। तो हमें किसका हिस्सा निकालना है, लिख रखा है तो प्रत्येक बेटी का भाग ज्ञात करें। बेटी का भाग आप देखिए, ये बेटियों का अनुपात है और बेटी के भाग का जो अनुपात है वो है कितना 4। तो 1 बराबर अगर 200 है तो 4 बराबर कितना आ जाएगा 200 गुणा 4, यानी 4 दूनी 800 रुपए। ये देखिए एक बेटी का हिस्सा पूछा गया है तो एक बेटी का जो अनुपात है वो 400 है। अगर बोला जाएगा कि कुल बेटियों का मान निकाल कीजिए तो यहां पर देखिए संख्या है कितनी 4। अगर एक बेटी को 800 रुपए मिल रहे हैं तो 4 बेटियों को 8 चौके कितना 3200 रुपए मिलेंगे। इसी प्रकार हम हर किसी का मान निकाल सकते हैं इजीली। ओके, अब देखिए बंटवारे का एक बेहतरीन क्वेश्चन। इसमें काफी लोगों के बीच में एक संपत्ति को बांटना है। क्या बोला गया है, लिख रखा है कि धीरज अपनी पूरी संपत्ति अपनी पत्नी अपने 3 पुत्रों, 2 पुत्रियों और 5 नातियों के बीच इस प्रकार वितरित करता है कि प्रत्येक नाती को प्रत्येक पुत्र के हिस्से का 1/8वां भाग अथवा प्रत्येक पुत्री के हिस्से का 1/10वां भाग मिले। उसकी पत्नी को पुत्रों एवं पुत्रियों को मिले कुल हिस्से का 40% भाग प्राप्त हुआ। यदि प्रत्येक पुत्री ने 1.25 लाख रुपए की परिसंपत्ति प्राप्त की हो तो उसकी पत्नी तथा 3 नातनों द्वारा परिसंपत्ति का मूल्य क्या था। देखिए ये क्वेश्चन काफी लेंथी है पढ़ने में, बट हम लोग करते हैं तो काफी इजी लगने लग जाएगा। क्या बोला गया है, पहले जो करेक्टर दे रखे हैं उनको लिख लीजिए। पहले क्या दिया गया है, पहले दे रखा है पत्नी, सीधी सी बात है एक ही होगी, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। फिर आगे लिख रखा है अपनी पत्नी 3 पुत्रों, यानी जो पुत्र दिए गए हैं वो कितने हैं 3। उसके बाद पुत्रियां, जो पुत्रियां हैं 2, जो पुत्रियों की संख्या है वो कितनी है, जो पुत्रियां हैं वो 2, और जो नाती हैं वो कितने दिए गए हैं, नाती दे रखे हैं कितने 5। यानी अगर मैं आपसे पूछूं ये किसका अनुपात है तो आप बता सकते हो कि जो ये अनुपात दे रखा है वो दे रखा है संख्या का, कि एक पत्नी है, इतने पुत्र हैं, इतनी पुत्रियां और इतने नाती हैं, ठीक। फिर आगे हमसे बोल रखा है कि प्रत्येक नाती का हिस्सा पुत्र के हिस्से का 8वां भाग है। अगर पुत्र को 8 रुपए मिल रहे हैं तो नाती को मिलेंगे कितना 1, और प्रत्येक अथवा में लिख रखा है कि प्रत्येक पुत्री के हिस्से का 1/10वां भाग है। तो सीधी सी बात है, अगर पुत्री को 10 रुपए मिल रहे हैं तो इसको मिलेगा कितना 1, 10 में 10 का भाग लगा दो, ये वाली चीज आएगी, ठीक है। माता श्री को कितने मिल रहे हैं ये अभी डिफाइन नहीं किया गया कितने मिल रहे हैं यहाँ पर, ठीक। आगे पढ़ते हैं, आगे हमें पता लग जाएगा। फिर आगे हमसे क्या बोल रखा है, लिखा गया है कि प्रत्येक पुत्री का 10वां, ये पढ़ लिया हम लाएंगे ना। आगे बोल रखा है कि उसकी पत्नी को पुत्रों एवं पुत्रियों को मिले कुल हिस्से का 40% प्राप्त हुआ है। तो हमें पहले यह देखना है कि पुत्र और पुत्रियों को कितने कितने मिले हैं। अगर यहां पर देखिए जो एक पुत्र है, एक पुत्र को अगर 8 रुपए मिल रहे हैं तो 3 पुत्रों को 8 तियां कितना मिलेगा 24। एक पुत्री को 10 रुपए मिल रहे हैं तो 2 पुत्रियों को कितना मिलेगा 20। अगर एक नाती को 1 मिल रहा है तो 5 को कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 5, ठीक है। इसके हिसाब से अब हम लोग निकाल सकते हैं माता श्री का हिस्सा, जो उन्होंने बोला गया उसी के हिसाब से बोल रखा है कि माता जी को, इनकी पत्नी को पुत्र और पुत्रियों के कुल हिस्से का, तो इनका कुल हिस्सा 24 और 20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44। कुल हिस्से का कितना मिलता है 40%, और 40% का मतलब कितना होता है 2/5, यानी 44 दूनी देखो 40% का मतलब आप लिख लेना सही से 40/100,
ये हो जाएगा आपका 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100 यानी 2/5। तो कितना हो जाएगा 44 दूनी 88, 88/5 यानी जो माता श्री का हिस्सा आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 88/5 इतना। ठीक है, पत्नी को इतना हिस्सा मिलता है। फिर आगे वो क्या बोल रखा है, यदि प्रत्येक पुत्री ने 1.25 लाख रुपए की परिसंपत्ति प्राप्त की है, प्रत्येक पुत्री ने। तो अभी देखिए पुत्री, एक पुत्री को कितना मिला था 10 और क्वेश्चन में कितना दे रखा है 1.25 लाख रुपए, ये हिस्सा दे रखा है एक पुत्री का। अगर मैं एक की वैल्यू यहां से निकालूं तो ये एक बराबर कितना आ जाएगा 0 इधर बढ़ जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 0.125 लाख। कुल मिला के 10 का भाग लगेगा तो इतना आ जाएगा। अब किसका पूछा गया वो देख लीजिए, हमसे पूछ रखा है उनकी पत्नी तथा 3 नातनों द्वारा प्राप्त संपत्ति का मूल्य कितना है। पत्नी, ठीक है, पत्नी को देखिए कितना मिल रहा था, पत्नी, ठीक है, पत्नी को मिल रहा है 88/5 और जो नाती हैं उनकी संख्या इन्होंने दे रखी है कितनी 3। तो आप ये देखिए एक नाती को कितने रुपए मिल रहे हैं 1, तो 3 नातियों को कितने मिलेंगे 3, यानी ये हो जाएगा 88/5 और प्लस का 3, तो ये हो जाएगा 5 तियां कितना 15, यानी 88 प्लस का 15/3, 8 और 5 13, 8 9 और 1 10 यानी 103/5। पत्नी और 3 नातिनों का जो हिस्सा आएगा वो आ जाएगा 103/5। एक का हिस्सा हमें पता ही है 103/5 का निकालना है, तो आप सिंपली सॉल्व कर दीजिए 125 × 103/5। ठीक, तो ये 5 से काटोगे आप तो 25 पंजे 125 होता है। दशमलव देखिए कितने के बाद है 3, 1 2 और 1 3 के बाद है, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 25 तियां 75 और ये हो जाएगा 25 एकम 25। दशमलव देखिए 1 2 3 यानी 1 2 3 के बाद आएगा, यानी और पीछे ये क्या लिखा हुआ है लाख। तो आप चाहो लाख में आपको पता है कितनी जीरो होती हैं 5 जीरो होती हैं, तो ये हो जाएगा 2.575 और गुणा 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 5। देखिए 1 2 3 नीचे 3 जीरो आएंगी, 1 2 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा हमारे पास कितना 2,57,000 और 500। सही से लिख दीजिए 2,57,000 और 500। ये इन लोगों को मिलेगा, किनको, पत्नी और 3 नातनों को। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। लिख रखा है कि कोई राशि ए बी सी में बांटी जानी है। ए कुल राशि का 3/16 भाग और बी कुल राशि का 1/4 भाग प्राप्त करता है और सी को 81 रुपए प्राप्त होते हैं, तो हमें बी का हिस्सा बताना है। देखिए हमसे लिख रखा है कि ए का जो हिस्सा है ना, ए कुल राशि का प्राप्त करता है 3/16 और बी कुल राशि का प्राप्त कर रहा है कितना 1/4। इस प्रकार के सवालों को आपको ध्यान रखना है कि जो बेस होता है, मतलब जो आपका हर होता है, इसका एलसीएम 16 और 4 का एलसीएम कितना 16, यानी हम लोग कुल पूंजी अपनी मान लेंगे, कुल जो पूंजी है वो हम लोग मान लेंगे कितनी, ये 16 है। अब हम लोग बांट देंगे। ए को हिस्सा कितना मिल रहा था, ए को 3/16, तो 16 कैंसिल हो जाएगा, यानी ए का हिस्सा कितना आ गया 3, ये हिस्सा किसका है ए का, और बी को कितना मिला 1/4, यानी 16 में 4 का भाग लगाएंगे, यानी कितना हो गया 4, ये बी का हिस्सा आ गया। अच्छा ए और बी को कुल मिला के 4 और 3 कितने रुपए मिल गए 7, कुल थे कितने 16 में से यहाँ पे 7 घटाएंगे, यानी जो सी का हिस्सा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 9, यानी हमारे अनुपात के हिसाब से सी को मिले कितना 9, लेकिन क्वेश्चन में सी को मिल रहे हैं कितना 81 रुपए, इसका मतलब 9 1 कम 9 और 9 निम्मा 81, एक का जो मान आ गया कितना 9 रुपए आ गया। किसका मान हमें निकालना है, देख लीजिए हमें भाग निकालना है बी का, तो और बी का जो अनुपात है वो कितना है 4, यानी 1 बराबर 9 है, तो 4 बराबर कितना आ जाएगा 9 गुणा 4, 9 चौके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 36 रुपए। ओके, अब देखते हैं एक अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में बोला गया है कि लड़के और लड़कियों के ग्रुप में से 15 लड़कियों के ग्रुप छोड़कर चले जाने के उपरांत लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 2:1 हो जाता है। बाद में जब 45 लड़के भी ग्रुप छोड़कर चले जाते हैं तो यह अनुपात 1:5 में परिवर्तित हो जाता है। तो ग्रुप में प्रारंभ में लड़कियों की संख्या कितनी थी। देखिए जब 15 लड़कियां चली गई हैं तब बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना है, ये है 2:1, 2:1। और बाद में जब 45 लड़के गए हैं तब इनका जो अनुपात बना है वो बना है 1:5।
तो हमें देखना है कि लड़के गए हैं 45, लड़के अगर 45 गए इस रेशियो के बीच में, अगर 45 गए हैं तो सीधी सी बात है लड़कियां तो बिल्कुल नहीं गई। वो 15 लड़कियां जो गई हैं वो बात की बात है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। इन रेशियो के बीच में सिर्फ और सिर्फ लड़के गए हैं और वो भी गए हैं कितने, 45। लड़कियां गई नहीं है, इसका मतलब लड़कियों का रेशियो कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ अगर 5 है, ऊपर भी 5 बनाना है तो मल्टीप्लाई किसका कर देंगे, 5 का। अगर आप चाहो तो नीचे मल्टीप्लाई 1 का कर सकते हो अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए, अदरवाइज होना कुछ नहीं है। तो ये हो जाएगा 5 दूनी कितना 10 और 5 एकम 5, और ये तो इतना ही रहेगा 1:5, मतलब ये अनुपात बॉयज और गर्ल्स का है। तो देखिए जो गर्ल्स हैं वो इक्वल है, और लड़के पहले 10 थे और बाद में बचे कितना 1, यानी चले गए हमारे हिसाब से कितने 9, हमारे हिसाब से 9 लड़के चले गए हैं। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि जो लड़के गए हैं वो कितने, ये 45 गए हैं। तो ये हो जाएगा 9 एकम 9 और 9 पना 45, यानी 1 का जो मान है वो किसके बराबर है, 5। हमसे बोल रखा है कि प्रारंभ में लड़कियों की संख्या कितनी थी। तो यहाँ पर देखिए जो गर्ल्स है, गर्ल्स का रेशियो कितनी आया है, ये रखा है 5। जब 1 बराबर 5 है तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणा 5, 5 पंजे 25, यानी 25 लड़कियां बची हैं कब, जब 15 लड़कियां चली गई थी। यानी प्रारंभ में कितनी होगी, तो जो चली गई थी उन्हें हम लोग जोड़ देंगे, यानी 5 5 10, 2 3 और 1 कितना 4, यानी स्टार्टिंग में प्रारंभ में जो लड़कियों की संख्या होगी वो होगी कितनी, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि जब एक वाटर पार्क में टिकट की कीमतें 11:12 के अनुपात में बढ़ाई गई, मतलब पहले 11 था और बाद में 12, 11:12 के अनुपात में बढ़ाई गई, तो पार्क में आने वाले दैनिक आगंतुकों की संख्या 8:7 के अनुपात में गिर जाती है। यदि टिकट की कीमत में वृद्धि करने से पहले दैनिक राजस्व 1,76,000 रुपये था, तो टिकट की कीमत में वृद्धि करने के बाद प्राप्त हुआ दैनिक राजस्व ज्ञात करें। सीधी सी बात है, अगर आप किसी मूल्य में वृद्धि करोगे, ठीक है, तो आने वाले जो लोग हैं उनमें गिरावट आ ही जाती है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया है, क्या बोल रखा है कि टिकटों की कीमतें 11:12 के अनुपात में बढ़ाई गई हैं। मतलब अगर पहले 11 था तो 1 बढ़ के कितना हो गया, अनुपात 12। जब आप मूल्य में वृद्धि करोगे तो जो आने वाले जो दर्शक हैं जिनके पास पैसे नहीं होंगे उनमें क्या आ जाएगी, गिरावट। और गिरावट क्या हो गई, पहले अगर 8 आते थे तो अब आ रहे हैं कितने, 7। तो आप ये देखिए कि राजस्व हमें कितना प्राप्त होगा, कुल धन। जैसे अगर मैं मान लो यहाँ पर जो ये है, ठीक है, ये रुपए दे रखे हैं और ये संख्या दे रखी है, कुल राजस्व ऐसे तो आएगा, यानी 11 × कितना 88, यानी पहले हमारे अनुपात के हिसाब से कुल राजस्व था 88 और ये अब कितना रह गया, 12 सत्ते 84, यानी आप देख सकते हो राजस्व में कमी आ गई है, घट गया है। तो पहले दैनिक राजस्व मतलब पहले कुल किराया टिकटों के माध्यम से कितना आता था, तो हम लोग देख सकते हैं हमारे हिसाब से 88, लेकिन क्वेश्चन में इन्होंने बोल रखा है 1,76,000, इतना आ रखा है 1,76,000 रुपए। तो आप ये देखो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, यानी 88 से जाएगा कितनी बार, 2 बार, यानी 1 बराबर आ गया कितना, 2000। हमें बताना है कि अब राजस्व घटकर कितना रह गया है, तो अब हमारे हिसाब से 84, तो 1 का मान इतना है, तो 84 बराबर कितना हो जाएगा, 84 गुणा 2000, 2 बिंदी 2 चौके 8 और 8 दूनी 16, यानी कितना हो जाएगा, 1,68,000 रुपए। ओके, अब देखिए एक अगला बेहतरीन क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिख रखा है कि 117 रुपए को ए, बी तथा सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था, पर गलती से इसको 2, 3 और 4 के अनुपात में बांटा गया। इस प्रकार उनमें से किसको सबसे अधिक और कितने रुपए प्राप्त हुए हैं, ये हमें बताना है। तो आप ये देखिए, पहले ए, बी और सी को किस अनुपात में बांटा जाना था, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, इस अनुपात में बांटना था। जब ही मैंने बताया था वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए तो उसको पहले सही करो। सही करने का तरीका क्या होता है, इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो 2, 3, 4 का एलसीएम 12, 12 में 2 का भाग लगाओ 6, 12 में 3 का भाग लगाओ 4, 12 में 4 का भाग लगाओ 3, यानी इस रेशियो में बांटना था। लेकिन गलती से बांट दिया कोई दूसरा रेशियो। लेकिन उससे पहले ये देख लियो कि इस रेशियो के हिसाब से कितने कितने रुपए किस किस को मिले हैं। तो कुल रुपए बांटने थे 117, तो यहां पर आप देखिए 6 4 10, 10 और 3 कितना हुआ, 13, यानी हमने बांटे हैं 13, लेकिन क्वेश्चन में 117, यानी 13 निम्मा कितना होता है,
117, यानी एक बराबर कितना आ गया 9 रुपए। तो अब मैं बोलूं ए को कितना मिलेगा, तो ए को आप बता सकते हो 6 निम्मा कितना, ए को मिलेंगे 54 रुपए। भाई बी को कितने मिलेंगे, तो बी को आप आराम से बता दोगे 4 निम्मा कितना, ये 36 रुपए। और इसी प्रकार सी को कितने मिलेंगे, 9 तियां 27 रुपए। ये हो गया ए, बी और सी का। लेकिन गलती से अनुपात गलत लिख दिया गया। क्या लिख दिया गया, ए, बी और सी का अनुपात लिख दिया गया 2, 3 और 4, 2, 3 और 4। अब खुद सोचिए, अगर गलती से गलत अनुपात लिख गया है तो गलत पैसे भी बट जाएंगे। हम देखें हमने कितने बांटे, 4, 3, 7 और 2, 9। हमारे हिसाब से 9, लेकिन क्वेश्चन में 117। भाई बांटना तो इन्हीं रुपयों को है। तो आप यहां पर देखेंगे 9 से कैंसिल आउट करेंगे तो 9 एक कम 9 और 9 तियां 27, यानी 1 बराबर 13 आ गया। अगर मैं बोलूँ कि ए को गलत कितने रुपए मिले हैं, मतलब कितने रुपए दिए गए गलती से, तो ये 13 दूनी कितना हो जाएगा 26 रुपए। मैं बोलूँ बी को कितने रुपए मिले इस हिसाब से, तो ये हो जाएगा 13 तियां कितना 39 रुपए। और अगर सी की बात हो तो ये हो जाएगा 13 चौके कितना 52 रुपए। हमने सही इस हिसाब से बांटा था और गलती से ये बट गया है। हमें ये बताना है कि सबसे अधिक किसको और कितने मिले हैं। तो आप खुद देख लीजिए, ए को 54 मिल रहे थे, यहाँ 26, यानी इसको कम मिले हैं। बी को 36 मिल रहे थे, यहाँ 39, ज्यादा तो मिले हैं लेकिन कितना ज्यादा मिले हैं, 3 रुपए ज्यादा मिले हैं। और सी को 27 मिल रहे थे, 52 मिले। तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर काफी ज्यादा मिले हैं। तो पहली बात आंसर, पहला हमसे क्या पूछा गया था, किसको ज्यादा मिले हैं, तो आप बोलोगे सी को ज्यादा मिले हैं। कितने ज्यादा मिले हैं, तो इस 52 में से 27 को घटा दोगे आपको पता लग जाएगा। 12 में से 7 गया कितना 5, और यहां पर 3 में से 2 घटाओगे कितना आ जाएगा 1, या वो 4 में से 2 घटाओगे कितना आ जाएगा 2। यानी कुल मिला के जो रुपए इसको ज्यादा मिले हैं वो कितना मिले हैं 25 रुपए ज्यादा मिले हैं। किसको, सी को। अब देखते हैं एक अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा है हमें 432 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:4 है। जब स्कूल में कुछ नए लड़के और लड़कियां दाखिला हो जाते हैं तो लड़कों की संख्या 12 और बढ़ जाती है तथा लड़के और लड़कियों से अनुपात बदलकर 7:6 हो जाता है। बताइए कितनी नई लड़कियों ने दाखिला लिया। तो अब यहाँ पर ये देखिए कि जो अनुपात दे रखा है बॉयज़ और गर्ल्स का जो अनुपात दिया गया है स्टार्टिंग में, वो दे रखा है 5:4। तो अब देखो हमारे हिसाब से कुल मिला के लड़के और लड़कियां हैं कितने 9, लेकिन क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं, क्वेश्चन में दे रखे हैं 432। ये 432 यानी 9 एक कम 9, और ये हो जाएगा आपका 9 चौके 36, कितना बचेगा 7, यानी 9 अट्ठे 72, यानी 1 बराबर आ गया कितना 48। तो अगर बॉयज़ देखें हम लोग, बॉयज़ कितने आ जाएंगे, यह आ जाएगा 48 गुणा बॉयज़ का अनुपात कितना 5, तो 5 अट्ठे 40, 5 चौके 20, 20 और 4 24, यानी जो बॉयज़ हैं वो हैं कितने 240। अगर बात करी जाएगी गर्ल्स की, तो गर्ल्स का रेशियो कितना है 4, यानी 48 में 4 का गुणा कर दो, 4 अट्ठे 32 की 2 हासिल 3, 4 चौके 16, 16 और 3 19, यानी 192। अब देखिए जो भी बोला गया उसको आगे हमसे बोल रखा है कि लड़के बढ़ जाते हैं, वो भी कितने 12, अभी कितने हैं 240। अगर 12 बढ़ जाएंगे, 40 में 12 बढ़ाओ कितना हो गया 252। और लड़कियां जो हैं वो कुछ चली जाती हैं तो जो अनुपात है वो 7:6 हो जाता है। अभी लड़कियां हैं कितनी, अभी लड़कियां 192, इसमें से कुछ चली जाती है, मैंने मान लिया x। एक बार देख लीजिए लड़कियां चली गई हैं या आ गई हैं। लिख रखा है कि जब स्कूल में कुछ लड़के और लड़कियां दाखिल हो जाते हैं, मतलब दोनों आ रही हैं, यानी मैंने मान लिया कि जो लड़कियां आ रही हैं कितनी x। यहाँ पर इसको देख लेना, क्वेश्चन को पढ़ लेना, स्क्रीन पे लगा हुआ ढंग से। तो जो ये अनुपात है ये कितना हो जाता है 7:6। ठीक, तो यहाँ पर आप देखेंगे 7 से जरा इसको काटो, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 7 तियां 21, ठीक है 4 बटा यानी 7 छिक्का 42, तो ये हो जाएगा 36 छिक्का 216, ये 200, ये हो जाएगा आपका 216 और बराबर में 192 प्लस का x। हमें ये देखना है कितनी लड़कियां बढ़ गई हैं, तो 216 में से 192 आप घटा दो, तो यहाँ पर देखिए 6 में से 2 जाएगा कितना आएगा 4, और यहाँ पर आप देख लो 11 में से 9 घटाओगे कितना आएगा 2, यानी जो लड़कियां सम्मिलित हुई हैं वो लड़कियां सम्मिलित हुई हैं कितनी 24। अगर इसी सवाल को एक कॉन्सेप्ट से करना है तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं, और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए इसी सवाल को अगर हम लोग इस तरीके से करें,
जैसे पहले बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो दे रखा था वो दे रखा था 5:4 और बाद में ये रेशियो हो गया था 7:6। मतलब ये हर उस सवाल के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा जहां पर कुछ लोग आ रहे होंगे या जा रहे होंगे। ठीक है, तो इसको अप्लाई कैसे करना है आप ये देखिए, यहां पर आपको ये देखना है, ये हो जाएगा आपका 6 पंजे कितना 30 और ये 7 चौके कितना हो जाएगा 28। पहले ये मल्टीप्लाई करके देख लो, उसके बाद ये पढ़ लो कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है। तो हमें पता है कि लड़के जो हैं वो बड़े हैं, वो कितने बड़े हैं 12, लड़के बड़े हैं 12 और लड़कियां कितनी बड़ी हैं ये हमें निकालना है। तो मैंने मान लिया यहाँ जो लड़कियां बड़ी हैं वो बड़ी हैं कितनी x। ठीक है, यहाँ पर ये लिख देता हूँ, जो लड़कियां बड़ी हैं वो बड़ी हैं कितनी x और लड़के बड़े हैं कितना 12। कुछ नहीं करना है आपको, पहले मल्टीप्लाई करना है 6 पंजे 30 और ये 7 चौके 28। अब यहाँ पर आप ये देखिए, ये मल्टीप्लाई आप इधर कर देंगे तो ये 12 छक्का कितना हो जाएगा 72 और 7 का x में गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7x। तो यहाँ देखिए, यहाँ 30 और 28 का जो डिफरेंस है अनुपात में वो कितना है 2 और यहाँ भी हमें डिफरेंस लेना है। इसका मतलब अब इन दोनों में से किसी को भी माइनस कर सकते हैं। ठीक है, 72 में से मैंने कर दिया माइनस कितना 7x। ओके, तो अब आप यहाँ पर देखिए इस 2 का मान कितना है 5 और 4। स्टार्टिंग में हमारे पास जो लड़के थे वो थे 9 और क्वेश्चन में दे रखा था लड़के हैं कितने 432। यहाँ से 1 का मान निकाल दीजिए तो ये 9 चौके 36 और 9 अट्ठे 72, 1 बराबर 48 है। अगर 1 बराबर 48 है तो 2 बराबर 48 दूनी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 96। ये प्लस का 72 इधर आगे किसका हो जाएगा माइनस का 72। और ध्यान रखना ये होता है डिफरेंस, मैंने माइनस लिखा है आप ध्यान रखो, ये डिफरेंस का मतलब होता है जो भी बड़ी संख्या होगी उस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। ओके, तो यहाँ आपका ये बचेगा कितना 7x, तो 6 में से 2 घटाओ कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4 और यहाँ पर आप देखेंगे 9 में से 7 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 2, यानी 7x बराबर आ जाएगा 24। ठीक है, तो जो ये लड़कियों का जो अनुपात था हमारे हिसाब से कितना था 7x और इस 7x का मान कितना है 24, यानी जो लड़कियां बड़ी हैं वो बड़ी हैं कितनी 24। देखते हैं जो अभी हम लोगों ने मेथड से किया था इसी का एक मेथड और है, उससे भी इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक रखा है कि बॉयज और गर्ल्स में जो रेशियो दे रखा है वह आपको दे रखा है 5 और 4 का और बाद में 12 लड़के बढ़ जाते हैं, कुछ लड़कियां बढ़ जाते हैं और उसके बाद अनुपात हो जाता है 7 और 6 का। तो आपको क्या करना है, ये मल्टीप्लाई करना है इस पर। 6 पंजे कितना हो जाएगा 30 और ये 7 चौके कितना हो जाएगा 28। देखो जो लड़के बढ़ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं 12, लड़कियां कितनी बढ़ रही हैं ये निकालना है। मैंने मान लिया कितना x, तो ये आपका देखिए जैसे ये गुणा किया था उसी प्रकार से इसको गुणा करना है। x का 7 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 7x और इसी प्रकार 12 का 6 में गुणा करेंगे, 12 छक्का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72। ओके, तो अब यहाँ पर ये देखो कि यहाँ इन दोनों का हमें निकालना है डिफरेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7x माइनस का 72। इन दोनों का डिफरेंस देखो 30 और 28 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 2, यानी 2 बराबर इतना आ गया। अब इस अनुपात का हमें मान निकालना है तो आप ये देखिए कि कुल लड़के जो हैं वो 5 और 4 कितने हैं, लड़के और लड़कियां कुल मिला के 9 और क्वेश्चन में दे रखे हैं कितने 432। तो यहाँ से 1 का मान निकाल लीजिए, यानी 1 बराबर आ जाएगा 9 चौके 36 और 9 अट्ठे 72, यानी 1 बराबर 48। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 48 दूनी 96। अच्छा माइनस का 72 इधर आगे किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 72 और बराबर में हो जाएगा 7x। तो ये हो जाएगा 6 और 2 8 और 9 और 7 हो जाएगा कितना 16, यानी 168 बराबर कितना 7x। जरा इसको कैंसिल आउट कीजिए, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, कितना बचा 2, 7 चौके 28। देखिए हमने x क्या माना था, हमने माना था बढ़ी हुई लड़कियों की संख्या, यानी लड़कियां हमने मानी थी x बड़ी हैं और इस x का मान 24। तो अब इस कॉन्सेप्ट से भी इन सवालों को कर सकते हो। कुछ इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित कुछ क्वेश्चन और देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित एक अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है, विद्यालय में कुछ विद्यार्थियों की संख्या 660 थी, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 13:9 था। कुछ दिन बाद 30 और लड़कियों के विद्यालय में प्रवेश लिया और लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 6:5 हो गया। तो बताएं कि कितने लड़कों ने विद्यालय छोड़ा है। मतलब 30 लड़कियां आई हैं और कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ा है, तो हमें बताना है कि कितनों ने छोड़ा है। तो यहाँ पर देखिए लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है पहले कितना दिया गया है, ये बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है 13:9 और बाद में लड़कियां आई और लड़के गए, उसके बाद में जो अनुपात ये रह गया कितना, ये रह गया 6 और 5।
देख लीजिए, जो लड़कियां 30 और लड़कियों ने विद्यालय में प्रवेश लिया, यानी जो लड़कियां आई हैं वो आई हैं कितनी 30 और लड़के कुछ गए हैं, तो मैंने मान लिया लड़के गए हैं कितने x गए हैं, गए के लिए चिन्ह किसका माइनस का आ जाएगा। तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए जैसे अभी आपको बताया था, ये 13 पंजे कितना हो जाएगा 65 और ये आपका 6 निमा कितना हो जाएगा 54। इसी प्रकार से आपको इधर ही करना है, यानी 6 3 18, ये कितना हो जाएगा 180 इस तरीके से, और ये हो जाएगा 5 का x में गुणा करो कितना आ जाएगा 5x, लेकिन चिन्ह किसका आएगा माइनस का। ठीक, अब आप ये देखिए इनका डिफरेंस लीजिए, 65 का और 54 का अंतर कितना, 6 में से 5 गया 4 गया 1, 6 में से 5 गया 1, यानी जो डिफरेंस यहाँ आ जाएगा कितना 11। और यहाँ डिफरेंस देखिए 180 में से हमें घटाना है किसको माइनस का 5x को माइनस करना है। तो यहाँ पर देखिए कि 13 और 9 कुल मिला के 9 और 3 12, यानी कुल मिला के हमारे हिसाब से स्टूडेंट थे कितने 22, लेकिन क्वेश्चन में थे 660। इसका मतलब 1 बराबर 22 3 66, 1 बराबर 30। तो देख लीजिए इस 11 का अनुपात मान कितना आएगा 11 3 33, यानी 330 बराबर में आप देखेंगे यहाँ पर ये रहा 180 माइनस माइनस प्लस और ये रहा 5x। तो 330 में से 180 को माइनस कीजिए, यह आ जाएगा 0, 13 में से हट गया 5 और 2 में से गया 1, यानी 150 बराबर कितना 5x, यानी 5 3 15, यानी जो x का मान आएगा वो आएगा कितना 30। तो हमें बताना है कितने लड़कों ने विद्यालय छोड़ा है, तो कितने लड़कों ने विद्यालय छोड़ा है 30। और देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चन अब देखते हैं एक अगला बेहतरीन क्वेश्चन इसी पर आधारित लिख रखा है कि किसी परीक्षा में पास होने वालों की संख्या का फेल होने वालों की संख्या से अनुपात 25:4 था। यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती तथा फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती तो यह अनुपात 22:3 होता। तो परीक्षा में बैठने वालों की संख्या, अब आपको यहाँ पर यह देखना है कि किसका अनुपात दे रखा है, यानी कौन सी संख्या बढ़ी है, टोटल में वृद्धि हुई है और जो फेल हो रहे हैं उनमें, यानी टोटल और फेल के बारे में हमें रेशियो बनाना है। कैसे, ये देखिए पहले मैं आपको लिख देता हूं, यहां पर आपको दे रखा है पास का और फेल का रेशियो कितना दे रखा है, ये दिया हुआ है 25:4। अगर मैं टोटल की बात करूं तो 25 और 4 कितना हो जाएगा 29। ठीक है, इसी प्रकार के जो दूसरा अनुपात दे रखा है ये दे रखा है 22 और 3, तो टोटल यहाँ पर 22 और 3 कितना हो जाएगा 25। लेकिन क्वेश्चन में जो बात बोल रखी है वो टोटल और फेल के बारे में बात बोल रखी है, तो इसी प्रकार से हम अपना अनुपात बना लेंगे। क्या बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे यहाँ पर टोटल का और किसका फेल का। तो टोटल यहाँ कितना है, ये है 29, और देख लीजिए फेल का अनुपात कितना है 4। इसी प्रकार यहाँ टोटल का कितना है 25 और फेल का कितना है 3। अब देखिए टोटल में वृद्धि या कमी कितने की हुई है, तो लिख रखा है कि यदि 5 और आ जाते, यानी यहां पर टोटल में जो वृद्धि हुई है वो कितने की 5 की, और लिख रखा है कि 2 कम, जो फेल होने वालों की संख्या है वो 2 कम होती, इसका मतलब चिन्ह यहां पर किसका माइनस का। वही काम जो अभी तक हम लोग करते आए हैं, क्या करेंगे, ये 29 तियां कितना हो जाएगा 87, ये आपका टोटल है और ये आपका फेल है। 29 तियां कितना, ये हो जाएगा 87, और यहां पर अगर देखेंगे 25 चौके ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 100। उसके बाद इसी प्रकार से यहां मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपका हो जाएगा 25 दूनी कितना हो गया, ये 50, लेकिन किसका माइनस का, और ये 5 तियां कितना 15। चाहो तो यहां पर 2 का 25 में गुणा करके 50 यहां लिख दो, क्योंकि आपको डिफरेंस लेना है, बस इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो यहां जो डिफरेंस है 87 और 100 का जो डिफरेंस है वो कितना है 13। देखो डिफरेंस का सीधा मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। तो यहां पर आप देख लीजिए बड़ी संख्या कौन सी है 15, इस 15 में से घटाना है किसको, -50 को, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 50 हो जाएगा। तो ये रहा 13 बराबर 50 और 15 कितना हो जाएगा 65। इसका मतलब 1 बराबर कितना आ गया 5, 1 बराबर 5 आ गया। देखिए क्या पूछा गया हमसे, परीक्षा में बैठने वालों की हमें संख्या पूछी गई है। तो स्टार्टिंग में जो कुल बैठने वालों की अगर संख्या देखी जाए, जो टोटल का जो अनुपात था वो कितना था, ये था 29। अगर 1 बराबर 5 है तो देखिए 29 बराबर कितना हो जाएगा 29 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 5 निमा 45 की 5, हासिल कितनी हो गई 4, 5 दूनी 10 और 4 14, यानी परीक्षा में कुल बैठने वालों की संख्या कितनी थी 145। देखते हैं इसी प्रकार का एक प्रश्न और क्या लिखा गया है। लिख रखा है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की 4 गुनी है। यदि परीक्षार्थियों की संख्या पहले से 35 कम होती और
अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या 9 अधिक होती तो उत्तीर्ण होने वाले तथा अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों में 2:1 का अनुपात होता, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या ज्ञात करें। वही उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का मतलब वही पास और फेल। तो मैं आपको फिर से समझा देता हूं, यह अनुपात आपको दे रखा है पास और फेल का। कितना बोला गया है, लिख रखा है कि फेल होने वालों की संख्या से जो अनुपात है पास और फेल का वो 4 गुनी है। कौन? पास। पास अगर 4 गुने हैं फेल से तो ये बन जाएगा। अगर बात बोलूं टोटल की तो 4 और 1 कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 5। इसी प्रकार से लास्ट में जो फेल पास का अनुपात दिया गया है वो पास और फेल का दे रखा है 2, यानी जो टोटल हो जाएंगे 2 और 1 कितना हो जाएंगे 3। अब ये देखिए हमसे बात किसके बारे में बोल रखी है, लिख रखा कि टोटल संख्या 35 कम होती तो अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या 9 अधिक होती। मतलब टोटल और अनुत्तीर्ण का मतलब फेल, यानी हमें जो रेशियो बनाना है वो बनाना है किसमें, टोटल में और फेल वालों में। तो टोटल देखिए कितना है, ये है 5 और जो फेल वाला अनुपात है वो कितना है 1। इसी प्रकार टोटल यहाँ कितना है 3 और जो फेल वाला है वो कितना है 1। अब ये देखिए टोटल में कितनी संख्या इन्होंने बोल रखी है, लिख रखा है कि 35 कम होती, इसका मतलब यहाँ आपको लिखना है माइनस का 35। तो लिख रखा है कि और फेल होने वालों की जो संख्या है वो 9 अधिक होती, यानी प्लस का 9 आ जाएगा। प्लस का साइन आप लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा 5 एकम कितना 5, और इसी प्रकार से ये 3 एकम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। और इसी प्रकार से यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका 9 कितना हो जाएगा, ये 27, और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 35, लेकिन चिन्ह किसका आएगा माइनस। अब हमें डिफरेंस लेना है। डिफरेंस का सीधा सा मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। यहाँ 5 में से 3 को घटाएंगे कितना आएगा 2, और यहाँ बड़ी संख्या कौन सी है 27 में से हमें घटाना है, किसको घटाना है -35 को। तो ऑब्वियस सी बात है ये आपस में क्या जुड़ जाएंगे। तो आप देखेंगे कि 2 बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 और 5 12 की 2 हासिल 1, ये 3 2 5 और 1 6, यानी 2 बराबर कितना 62 हो जाएगा, यानी 1 का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 31। अब हमें बताना है क्या, कुल परीक्षार्थियों की संख्या। तो टोटल जो अनुपात था स्टार्टिंग में वो कितना था 5। अगर देखें 1 का मान इतना है तो 5 बराबर कितना आ जाएगा 31 गुणा 5, यानी 5 एकम 5 पांतियां, ये हो जाएगा 15, यानी जो कुल विद्यार्थी थे वो कितने थे 155। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा का पूरा वीडियो बहुत पसंद आएगा अगर आप पूरा सही से देखोगे। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।